गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्लड में स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी। हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले रिकॉर्डेड वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रैन्युलोसाइट्स, जो कि एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती है। आज ग्रैन्युलोसाइट्स में हम लोग यूसनोफिल पढ़े थे, आज पढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स में। ग्रैन्युलोसाइट्स में जो तीसरी सेल्स होती है यूसनोफिल, बेसोफिल्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स एक तरह की ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो आइए थोड़ा इसका फिगर देखते हैं। तो है तो एक सेल ही। बेसोफिल्स क्या है? एक तरह की डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स आप कह सकते हो। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस इनका एस शेप का ऐसे कुछ ट्विस्टेड रहता है, ऐसे करके। ऐसे भी रह सकता है इसका न्यूक्लियस, कुछ ऐसे भी रह सकता है, ऐसे करके एस शेप में, ऐसे करके ऐसे भी रहता है। ये सब इसके क्या है? ऐसे भी रहते हैं। तो इसका न्यूक्लियस का जो शेप होता है, न्यूक्लियस का शेप एस शेप का होता है, ट्विस्टेड होता है, कभी कभी 2 या 3 लोब्स में डिवाइड रहता है। तो अब इसका देखते हैं। तो भाई अगर ये ग्रैन्युलस ग्रैन्स मिलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ बड़े बड़े ग्रैन्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे ग्रैन्स होते हैं। ये ग्रैन्स जो होते हैं, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ये यूसनोफिल से काफी बड़े होते हैं और नंबर में ये कम होते हैं। यूसनोफिल से बड़े तो होते हैं, नंबर में काफी कम होते हैं। और इसके बाद ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है, एक तरह के लाइसोसोम ही है। लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स ही होते हैं। और ये रहा इनका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे होता है? एस शेप्ड का होता है, ट्विस्टेड होता है, या कभी कभी 2 to 3 लोब्ड होता है, 2 से 3 लोब्स में बटा हुआ रहता है। और अब इसका नंबर देखते हैं। इसका नंबर जो होता है पूरे डब्ल्यूबीसी का अगर काउंट करें तो वह 0.5% से केवल 2% ही होता है। बहुत कम होता है, बहुत ही कम होती है ये। और इसको देखने के लिए हमें स्टैनिंग किससे करना पड़ता है? बेसिक डाई से। बेसिक डाई से, जैसे उसका नाम है एक बेसिक डाई का, जैसे मिथिलीन ब्लू से ही इसको डाई किया जाता है, जिससे ये कलर ले लेता है। मिथिलीन ब्लू का कलर लेता है और बड़े आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे इसको पहचाना जा सकता है। यूसनोफिल को डाई करने के लिए एसिडिक डाई का यूज करते हैं, जैसे उसमें योसिन था इसलिए उसका नाम यूसनोफिल पड़ा। और यहाँ पर बेसिक डाई का यूज करते हैं, इसलिए इसको बेसोफिल्स नाम रखा गया है। तो और देखा जाए इनका काम क्या है, तो ये एक तरह से ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये सिक्रेशन करती हैं किसका? हिस्टामीन का। हिस्टामीन का सिक्रेशन करती हैं, सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती हैं, सेरोटोनिन का और हिपैरिन का सिक्रेशन करती है। देखिए ये हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपैरिन का सिक्रेशन करती है। इसके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये सिक्रेशन करते हैं। हिस्टामीन या डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं कि बेसोफिल सिक्रेशन करते हैं इसका, हिस्टामीन का, सेरोटोनिन का, हिपैरिन का। इनका काम क्या होता है? हिस्टामीन जब कोई एलर्जिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई पोलन ग्रैंस चला गया तो हमें क्या हो जाती है? छींकें आना शुरू हो जाती हैं। और या कोई दवा खा ली थी, रिएक्शन कर गई, तो जब एलर्जी कंडीशंस हो जाती है तो हिस्टामीन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो हिस्टामीन एलर्जी को बढ़ावा देते हैं। तो एलर्जी को बढ़ावा देते हैं तो आप देखे होंगे कभी कभी जैसे मालूम बहुत ज्यादा यहाँ खुजली होना शुरू हो जाती है, हाथ पैर में अर्टिकारिया निकल आते हैं, खुजली होती है। अगर कोई दवा रिएक्शन कर जाए तो एलर्जी कंडीशन है, वो उसको एलर्जी कंडीशन कहा जाता है। या कोई परफ्यूम या पोलन ग्रैंस जाता है तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं।
तो उसको एलर्जी कहते हैं। तो उस समय हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो उससे हमें आराम मिलने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एंटी हिस्टामिन दवा देते हैं, एंटी हिस्टामिन दवा देते हैं। ये हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम करती है, मतलब हिस्टामिन के अपोजिट ये फंक्शन करती हैं। जैसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सब दवाई खाए होंगे, एबिल खाए होंगे, सिट्रिजिन खाए होंगे, सिट्रिजिन, ये सब दवाएं जो होती हैं इनका नाम ही रखा गया, इन पूरी दवाओं के ग्रुप को कहा जाता है एंटी हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जी को बढ़ावा देते हैं, इसको खाने से हमें आराम मिल जाता है। अगर इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ये दवा आप खा लीजिए एंटी हिस्टामिन, तो इचिंग कम हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सीरोटोनिन के बारे में, सीरोटोनिन का वैसे बहुत फंक्शन है, लेकिन हमें केवल यहाँ पर इतना याद रखना है कि सीरोटोनिन जो होता है ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, यानी हमारे ब्लड वेसल्स को सिकोड़ते हैं। कभी कभी चोट लग जाती है तो ये नसों को सिकोड़ देते हैं, वैसो सीरोटोनिन। और हेपारिन का तो फंक्शन वो पढ़े, ये प्लाज्मा भी पढ़े थे। हेपारिन वही हेपारिन है जो ये एक तरह से एंटी कोगुलेंट्स होता है, यानी जब तक ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में बहता रहता है ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हिस्टामिन एलर्जी को बढ़ावा देते हैं, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, हेपारिन ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो ये इनका सिक्रेशन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सिक्रेट करती हैं। देख, आप थोड़ा सा याद रखिए, हमारी कनेक्टिव टिश्यू में एक मास्ट सेल्स भी होती हैं, वो भी यही सिक्रेशन करती हैं। तो मास्ट सेल कुछ नहीं है, वो इसी से रिलेटेड होती है, बैसोफिल से ही रिलेटेड होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमने आपको बताया था डायबिटीज की प्रोसेस करती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी डायबिटीज का मतलब क्या होता है कि वो अपनी ब्लड कैपिलरीज से निकल करके टिश्यू में चली जाती हैं। जब वो कनेक्टिव टिश्यू में जाती हैं तो उनका लाइफ जो होता है वो कुछ फ्यू डेज का हो जाता है। वैसे ही तो ये कुछ घंटों तक इनका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन जब वो किसी टिश्यू में जाती है, कनेक्टिव टिश्यू में जाती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है, तो कनेक्टिव टिश्यूज में जाने के बाद ये इसको मास्ट सेल्स कहा जाता है। और मास्ट सेल जो होती है वो मास्ट सेल्स बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, इसी के रिलेटेड होती हैं, और वो भी यही सिक्रेशन करती हैं, हिस्टामिन का, सीरोटोनिन का, हेपारिन का। तो डायबिटीज का मतलब क्या, डायबिटीज प्रोसेस क्या होता है, इसका मतलब जब कभी कोई डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरीज को पार करके कनेक्टिव टिश्यू में चली जाती है, उस प्रोसेस को डायबिटीज कहा जाता है। तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू में जाती है तब उसको मास्ट सेल कह देते हैं, या इसी से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं और उनका भी यही काम है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपारिन का सिक्रेशन करना। और इनका बैसोफिल्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती हैं। किसको? इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि सूजन, और जैसा हमें कभी मान लो हमें यहाँ चोट लग गई या हम जल गए यहाँ पर, तो या तो कोई यहाँ पर बॉल्स निकल आया या फोड़ा फुंसी हो गई, तो देखो एक तरह से यहाँ क्या सूजन आ जाती है, और वो सूजन जो रहती है वो काफ़ी दर्द रहता है और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन, तो ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने का काम कौन करती है? बैसोफिल्स। और बैसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपारिन का सिक्रेशन करते हैं। इनमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक तरह के लाइसोसोम होते हैं, और इसमें एंजाइम भरा रहता है। कौन सा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे भरे रहते हैं। और ये रहा इसका, हमने आपको बैसोफिल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे न्यूट्रोफिल्स। तो इसको आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी समझ में आ जाए, और फिर नेक्स्ट देखें। थैंक यू।